हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्मृति आधारित प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो आप कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। स्मृति आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति को 2 वर्षों के बाद 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 4,000 रुपए की मूल राशि पर कितनी राशि प्राप्त होगी, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ पे राशि बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। P प्लस पी आर टी अपॉन 100, P ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100 यानी कि 4,000 इंटू 1 प्लस 5 गुना 2/100 यानी कि 4400। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। 2,500 रुपए की राशि पर 6 वर्षों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज 1,875 रुपए है। 6,875 रुपए की राशि पर उसी दर और अवधि में अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि ब्याज दर 8% है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100, 1875 इक्वल टू 2500 गुना आर गुना 6/100, आर बराबर 12.5%। 6875 रुपए पर आवश्यक सिंपल इंटरेस्ट बराबर 6875 गुना 12.5 गुना 6/100, तो ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों को 5,156.25 रुपीज। यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनीष ने अनिल से 6% प्रति वर्ष की साधारण दर पर 3 वर्षों के लिए 1,150 रुपए उधार लिए। फिर उसने उधार ली गई राशि में कुछ और पैसे जोड़े और उसे समान समय के लिए 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर सुनील को उधार दिया। यदि मनीष को पूरे लेन देन से उधार ली गई राशि और अपनी राशि पर ब्याज के रूप में 274.95 रुपीज का लाभ होता है, तो उसने सुनील को कितनी राशि उधार दी, आप लोगों को बताना। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि मनीष ने सुनील को x रुपए उधार दिए। अनिल से पहले उधार लेने पर प्राप्त साधारण ब्याज 1150 गुना 6 गुना 3/100 यानी कि 207 रुपए है। अब मनीष ने उधार ली गई राशि में कुछ पैसे जोड़े और उसे सुनील को दे दिए, इसलिए उसे 274.95 रुपीज का लाभ होता है। प्रश्न के अनुसार x गुना 9 गुना 3/100 इक्वल टू 207 प्लस 274.95। इसे हल करने पर x की वैल्यू निकल कर आएगी 1785। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। सुहित ने विकास से 3 वर्षों के लिए 14% की दर पर 6300 रुपए उधार लिए। फिर उसने उधार ली गई राशि में कुछ और पैसे जोड़े और उसे मोहित को 16% की साधारण ब्याज दर पर समान समय के लिए उधार दिया। यदि सुहित ने पूरे लेन देन में 618 रुपए का लाभ कमाया तो उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लें कि मोहित को दी गई राशि x रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट जो सुहित ने मोहित को दिया माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो विकास ने सुहित को दिया, दोनों का अंतर 618 रुपए है। तो x गुना 16 गुना 3/100 माइनस 6300 गुना 14 गुना 3/100 बराबर 618। x की वैल्यू आ गई 6800 रुपए। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। अरुण ने एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज के लिए एक राशि का निवेश किया। यदि उसने वही राशि 6 वर्षों के लिए निवेश की होती तो उसे पहले की ब्याज राशि से 50% अधिक ब्याज प्राप्त होता। वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत क्या थी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले मामले में मान लें कि सिंपल इंटरेस्ट x है, तो x बराबर p इंटू आर इंटू 4/100 इक्वेशन 1, 1.5x इक्वल टू p इंटू आर इंटू 6/100 इक्वेशन 2। पहली और दूसरी इक्वेशन से हम ब्याज दर निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए दी गई जानकारी अधूरी है। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। मयूरी ने पहले वर्ष 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया और यह हर साल 1.5% प्रति वर्ष बढ़ गया। यदि वह 3 वर्षों के अंत में ब्याज के रूप में 8,190 रुपए का भुगतान करती है तो उसका ऋण राशि क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के अनुसार 8,190 इक्वल टू पी गुना 6 गुना 1/100 पहला साल, पी गुना 7.5 गुना 1/100 दूसरा साल, पी गुना 9 गुना 1/100 तीसरा साल। 8,190 इक्वल टू 6p/100 प्लस 7.5p/100 प्लस 9p/100। पी की वैल्यू आएगी 36,400 रुपए। ऑप्शन ए बी सी और डी आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। हीना 10,250 रुपए की राशि को 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश करती है ताकि एक निश्चित अवधि के बाद कुल 12,710 रुपए की राशि प्राप्त हो सके। उसने कुल राशि प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों के लिए राशि का निवेश किया। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर P2 माइनस P1 यानी कि 12,710 माइनस 10,250 यानी कि 2,460। 2,460 बराबर 10,250 गुणा 4 गुणा T/100। तो T बराबर 6 साल निकल कर आ गया। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर समझते हैं। 600 रुपए 4 वर्षों में 720 रुपए हो जाते हैं जब ब्याज साधारण होता है। यदि ब्याज दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो कुल राशि क्या होगी आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कैपिटल आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100/p इंटू टी इक्वल टू 120 गुणा 100/600 गुणा 4 यानी कि 5%। अब प्रश्न के दूसरे भाग से आर बराबर 2% बढ़ जाएगा 5 प्लस 2 यानी कि 7%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 600 गुणा 7 गुणा 4/100 यानी कि 168 रुपए। तो राशि कितनी हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 600 प्लस 168 768 रुपए हो जाएगा। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से।
अनिल ने 3 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि का निवेश किया। उसने 3 वर्षों के अंत में 19,050 रुपए की राशि प्राप्त की। उसने कितनी मूल राशि का निवेश किया है, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि मूलधन रुपए x है, तो ब्याज बराबर 19,050 माइनस एक्स। अब मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। x बराबर 19,050 माइनस एक्स गुणा 100 बटे 3 गुणा 9। 27x बराबर 19,05,000 माइनस 100x। 127x बराबर 19,05,000। x बराबर 19,05,000 बटे 127 यानी कि 15,000। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। 450 रुपए की मूलधन पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज क्या है? यदि 4 वर्षों के बाद 1 रुपया पर समान साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 0.40 रुपीज है, तो विकल्प में 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। 4 वर्षों में 1 रुपये का ब्याज बराबर 0.4 रुपया। 4 वर्षों में 100 रुपए का ब्याज बराबर 40 रुपया। 1 वर्ष में 100 रुपए पर ब्याज बराबर 10 रुपया। ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, यानी कि 450 गुणा 2 गुणा 10 बटे 100 यानी कि 90 रुपए। तो यहाँ पे आगे ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा ध्यान से। अस्मिता 9,535 रुपए की राशि को 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित अवधि के बाद 11,442 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए निवेश करते हैं। उसने कुल राशि प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों के लिए राशि का निवेश किया है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। आवश्यक समय है टी वर्ष। साधारण ब्याज बराबर 11,442 माइनस 9,535 यानी कि 1,907 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 1,907 है इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 9,535, रेट 4 है, इंटू टी अपॉन 100 यानी कि टी बराबर 1907 गुणा 100 बटे 9,535 गुणा 4 यानी कि 5 वर्ष। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। श्रीमती सुषमा ने 3,000 रुपए की राशि 4% प्रति वर्ष पर उधार दी और कुछ अन्य राशि 5% प्रति वर्ष पर उधार दी। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल 138 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो उसने 5% प्रति वर्ष पर कितनी राशि उधार दी, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सॉल्यूशन को समझते हैं। सुषमा को कुल साधारण ब्याज 138 रुपए प्राप्त हुआ। 138 बराबर P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। 138 बराबर P1 है 3,000, R1 है 4%, 1 साल की बात कर रहा है। तो 3,000 गुणा 4 गुणा 1/100। P2 हमें नहीं पता है, R2 5%, 1 साल की बात कर रहे हैं बटे 100। तो यहाँ से P2 जो निकल कर आएगा वो 360 रुपए निकल कर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में नहीं है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 2 लाख रुपए 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 1 वर्ष के लिए निवेश करता है।
यदि वह 500 रुपए और निवेश करता है तो वह 13% प्रतिवर्ष ब्याज के लिए पात्र है। यदि वह दूसरा विकल्प स्वीकार करता है तो उसे कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। पहले मामले के लिए ब्याज बराबर 2 लाख गुणा 12 गुणा 1/100। 2 लाख है 12% 1/100 यानी कि 24,000। दूसरे मामले के लिए ब्याज 500 रुपए और निवेश करता है। 2 लाख 500 रुपए 13% गुणा 1/100 यानी कि 26,065 रुपए। तो उसे 26,065 में से 24,000 माइनस करूंगा, 2,065 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तो डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है, ब्याज दर क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। अगर हम इसे इकाई विधि से करें तो यह बहुत समय बचाने वाला होगा। 873 में से अगर 756 को माइनस करो 117 रुपए आ जाएगा। और 2 साल है यहाँ पे 3.5 साल, इन दोनों का भी डिफरेंस दूंगा, यानी कि 117 रुपए 5.5 1.5 वर्षों के लिए ब्याज है। तो 78 रुपए यहाँ पे 1 साल के लिए ब्याज होगा। इसका मतलब है कि वास्तविक मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 156 रुपए ब्याज है। मूलधन बराबर 756 माइनस 156 600 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट 600 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 78 टाइम 1 साल। तो रेट यहाँ से निकल कर आएगी 13%। तो ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा ध्यान से। 5 वर्षों में 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 770 रुपए के ऋण को चुकाने के लिए वार्षिक भुगतान क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। वर्ष में होने वाला वार्षिक भुगतान जो कि ए रुपए के कर्ज को टी वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज पर चुकाएगा, इक्वल टू 100 ए अपॉन 100 टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/2। 100 इंटू 770 डिवाइड बाई 5 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 4 गुणा 5/2, यानी कि सोल्व करने के बाद आएगा 140 रुपया। तो ऑप्शन ई सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% प्रतिवर्ष है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष है और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष है। यदि एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के रूप में 1520 रुपए प्राप्त करता है तो उसने कितनी राशि जमा की थी, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि उसकी जमा राशि 100 रुपए है। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज 6 रुपए है, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज 24 रुपए है, अंतिम वर्षों के लिए ब्याज 10 रुपए है, कुल ब्याज 40 रुपए। जब ब्याज 40 रुपए है तो जमा राशि 100 रुपए है। जब ब्याज 1520 रुपए है तो जमा राशि 100/40 गुना 1520 यानी कि 3800 रुपए है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 4358 रुपए को 3 भागों में विभाजित करें ताकि 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उसकी राशियां समान हो। ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष होने पर
फर्स्ट भाग की राशि ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। फर्स्ट भाग की राशि बराबर 110 बटे 100 गुना फर्स्ट भाग। सेकंड भाग की राशि बराबर 115 बटे 100 गुना सेकंड भाग। थर्ड भाग की राशि बराबर 120 बटे 100 गुना थर्ड भाग। प्रश्न के अनुसार ये राशि समान है। 110 गुना फर्स्ट भाग, 115 गुना सेकंड भाग, 120 गुना थर्ड भाग आपस में बराबर है। फर्स्ट भाग अनुपात सेकंड भाग अनुपात थर्ड भाग बराबर 1/110 अनुपात 1/115 अनुपात 1/120। तो 1/22 अनुपात 1/23 अनुपात 1/24, यानी कि 23 गुना 24 अनुपात 22 गुना 24 अनुपात 22 गुना 23। तो 23 गुना 12 अनुपात 11 गुना 12 अनुपात 11 गुना 23, ये आ जाएगा 276 अनुपात 264 अनुपात 253। इसलिए 4,758 रुपए को 276 अनुपात 264 अनुपात 253 अनुपात में विभाजित करते हैं। हमारे पास फर्स्ट भाग आ जाएगा 1656, सेकंड भाग 1584, थर्ड भाग 1518। फर्स्ट भाग पूछ रहा है जो कि 1656 होगा, तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज की दी गई दर पर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्षों के बाद उसी ब्याज की दर पर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। टी वर्षों के बाद मान ले P बराबर 4x, अमाउंट बराबर 5x। P प्लस टी वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5x इक्वेशन में। P प्लस सिंपल इंटरेस्ट T प्लस 3 वर्षों के लिए 5:7। 1:7/5 इक्वल टू 4x:7/5 इंटू 4x। यह आ जाएगा 4x:28x अपॉन 5। P प्लस T प्लस 3 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर 28x अपॉन 5 इक्वेशन सेकंड। एक दूसरी इक्वेशन से पहले को घटाने पर हमें क्या मिलता है कि 3 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर 28x अपॉन 5 माइनस 5x यानी कि 3x अपॉन 5। 3 वर्षों के लिए 4x रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट 3x अपॉन 5, दर हो जाएगा 100 गुना 3x अपॉन 5 अपॉन 4x गुना 3 प्रति वर्ष, यानी कि 5% इंटरेस्ट रेट आप लोगों के यहाँ पे निकल कर आएगी। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। 2 वर्षों में 14% प्रति वर्ष की दर से 7,850 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1। 7,850 गुणा 1 प्लस 14 बटे 100 का स्क्वायर माइनस 1। 7,850 गुणा 114 गुणा 100 गुणा 114 गुणा 100 माइनस 1। 7,850 इंटू 12,996 माइनस 10,000 बटे 10,000। 7,850 गुणा 2,996 डिवाइड बाई 10,000 यानी कि 2,351.86 रुपीज। तो ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे समझते हैं। 3 वर्षों के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 6552 रुपीज है। राशि क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझ लेते हैं। 6552 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 15 बटे 100 की पावर 3 माइनस 1। 6500 इंटू 52 इक्वल टू P इंटू 23 गुना 23 गुना 23 माइनस 20 गुना 20 गुना 20 बटे 20 गुना 20 गुना 20। 6500 गुना 52 इक्वल टू P गुना 4167 बटे 8,000।
P बराबर 6500 गुणा 52 इंटू 8000/4167 यानी कि 12480। तो ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे समरी को देख लेते हैं हम लोग। साधारण ब्याज परिभाषा। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन प्रारंभिक राशि पर पूरे समय के लिए गणना किया जाता है। सूत्र सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पर सिंपल SI बराबर साधारण ब्याज, P बराबर मूलधन, R बराबर ब्याज दर, T समय है वर्षों में। विशेषताएं, ब्याज स्थिर होता है और समय के साथ नहीं बदलता है। आमतौर पर यह छोटे समय के ऋण या निवेश के लिए उपयोगी किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज परिभाषा। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन और पिछली अवधि में जोड़ा गया ब्याज दोनों पर गणना किया जाता है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। सूत्र अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ए क्या है ब्याज के बाद कुल राशि, P क्या है मूलधन, R क्या है वार्षिक ब्याज दर, T क्या है समय वर्षों में। विशेषताएं, ब्याज समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। दीर्घकालिक निवेश या ऋण के लिए अधिक लाभकारी, क्योंकि कमाई की राशि काफी बढ़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।